अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमने मैनेजर ऑपरेशंस के इंटरव्यू के लिए टॉप 20 क्वेश्चन जो है वो तैयार किए हैं। वो जब इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो उनसे टॉप 20 कौन से सवालात किए जा सकते हैं। नंबर 1 है, कैन यू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस विद बिलिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर। उनसे अपने जो एक्सपीरियंस है उस हवाले से क्वेश्चन किया गया है, तो उसका जवाब है आंसर, आई हैव एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस विद बिलिंग सिस्टम सच एज SAP, Oracle, QuickBooks and customized in-house solution. I have managed end-to-end billing processes including system implementation, troubleshooting and reporting. जो भी उनका इस फील्ड से, बिलिंग सिस्टम से और सॉफ्टवेयर से उसका एक्सपीरियंस होगा वो बताना होगा जो उन्होंने हासिल किया हो अपने टेन्योर में। नंबर 2 है, हाउ डू यू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ बिलिंग एंड इनवाइसिंग। उसका आंसर क्या होगा? आंसर, I have ensure accuracy through a combination of automated checks, manual audits and reconciliation process. I have regularly trained my team on best practices to minimize errors. नाज़रीन, यहाँ पे जो एक्यूरेसी के हवाले से क्वेश्चन किया गया उस हवाले से जवाब ये था कि उन्होंने ऑटोमेटिक चेक्स लगाए होंगे, इसके अलावा मैनुअल ऑडिट्स किए जाते हैं चेक एंड बैलेंस प्रॉपर रखने के लिए अपने यूज़र पे, ताकि वो मिस्टेक ना करे और प्रॉपर काम कर सके, सही एक्यूरेसी के साथ सबमिशन हो। नंबर 3 है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू रिजॉल्व अ मेजर बिलिंग एरर, हाउ डिड यू हैंडल इट। आपने कौन सा मसला जो था वो मेजर इशू था और उसको कैसे आपने हल किया? तो उसका आंसर है, आई एनकाउंटर्ड अ सिचुएशन वेयर इनकरेक्ट टैक्स रेट्स वर अप्लाइड अक्रॉस मल्टीपल इनवाइसेस। आई क्विकली आइडेंटिफाई द एरर, कम्युनिकेटेड विद अफेक्टेड क्लाइंट्स, issued corrected invoices and improve the system to prevent करंस। नाज़रीन, यहाँ पे जो इशू था वो टैक्स से रिलेटेड था, उन्होंने टाइमली क्लाइंट को अप्रोच किया, उसको इन्फॉर्म किया और उनसे रिजॉल्व करवाया। नंबर 4 है, हाउ डू यू स्टे अपडेटेड विद चेंजेस इन बिलिंग रेगुलेशन एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। आप अपने आप को जो रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स आ रही होती है उसे अपने आप को कैसे अपडेट रखते हैं, अपने आप को कैसे अवेयर रखते हैं? आंसर है, रेगुलरली अटेंड इंडस्ट्री वेबिनार्स, रीड अपडेट्स फ्रॉम रेगुलेटरी बॉडीज़ एंड कोलैबोरेट विद द लीगल एंड कंप्लायंस टीम टू स्टे इन्फॉर्म अबाउट चेंजेस। मतलब ये कि इसके अलावा जो वेबिनार्स होते हैं, ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, इसके अलावा जो आर्टिकल्स आते हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से और जो कंप्लायंस टीम है उनके साथ मुंसलिक होकर वो अपने आप को अपडेट रखते हैं। नंबर 5 है, व्हाट स्ट्रेटजी डू यू इम्प्लीमेंट टू रिड्यूस बिलिंग डिस्क्रिपेंसी। कौन से ऐसे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट किया जाता है ताकि बिलिंग डिस्क्रिपेंसी को कम किया जा सके? तो आंसर है, आई फोकस ऑन ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क, इम्प्लीमेंटिंग क्रॉस फंक्शनल रिव्यू एंड यूजिंग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स to identify areas prone to discrepancies. नाज़रीन, फोकस ऑटोमेटिक रेपिटेटिव टास्क, फोकस जो है वो किया जाता है ऑटोमेटिक सिस्टम की तरफ, ज़्यादा उसका रुझान होगा तभी चीज़ें जो है वो ज़्यादा सही तरीके से सॉर्ट आउट होगी। हाउ डू यू हैंडल एस्केलेटेड बिलिंग डिस्प्यूट्स विद क्लाइंट्स। क्लाइंट्स के साथ जो है वो कैसे जो है डिस्प्यूटेड क्लेम्स को रिजॉल्व किया जाता है, बिलिंग को रिजॉल्व किया जाता है? तो उसका आंसर है, आई बिलीव इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स विद ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोफेशनलिज्म। आई इंश्योर आई हैव ऑल द फैक्ट्स, listen to the client's concerns and propose solutions that are both fair and compliant with company policies. अच्छा, सबसे पहले ज़रूरी ये है कि क्लाइंट को इशू बताना, उनको सुनना प्रॉपर, फिर उसके हवाले से जो SOPs है कंपनी से उस हवाले से उनको रिस्पॉन्ड करना। दैट इज़ द आंसर। कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ अ क्लियरिंग हाउस इन AR बिलिंग। AR बिलिंग में क्लियरिंग हाउस का क्या रोल होता है? तो वो क्लियरिंग हाउस इट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। इट चेक्स क्लेम्स फॉर एरर्स बिफोर सबमिटिंग देम टू पेयर, इंश्योरिंग दैट द क्लेम्स आर प्रोसेस्ड करेक्टली एंड रिड्यूसिंग द चांसेस ऑफ डिनाइल्स और डिले। क्लियरिंग हाउस जो है वो एक इंटरमीडिएट यानी एज अ ब्रिज के तौर पे काम करता है मेडिकल बिलिंग प्रोवाइडर्स की और कंपनीज़ के, और उस पर प्रॉपर चेक रखना ताकि मिनिमाइज हो रिजेक्शन और क्लेम की नीड सबमिशन हो। नंबर 8, हाउ डू यू मैनेज एंड रिपोर्ट AR कलेक्शन टू स्टेक होल्डर। आई जनरेट एंड एनालाइज AR रिपोर्ट सच एज एजिंग रिपोर्ट्स एंड पेयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू ट्रैक आउटस्टैंडिंग बैलेंसेज एंड पेयर ट्रेंड्स। आई हैव कम्युनिकेट कलेक्शन परफॉर्मेंस, आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स एंड सजेस्ट प्रोसेस इंप्रूवमेंट टू स्टेक होल्डर। यानी जो AR रिपोर्ट्स है उसको निकाल के उसकी एनालिसिस करना, उस क्लाइंट की एजिंग परफॉर्मेंस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, पेमेंट मेथड्स क्या है, कि कलेक्शन परफॉर्मेंस को कम्युनिकेट करना, ये तमाम तर जो है वो इसका आंसर होगा। व्हाट KPIs डू यू फोकस ऑन मैनेजिंग अ बिलिंग डिपार्टमेंट। कौन से KPI जो है वो फॉलो किए जाएंगे? तो की KPIs इंक्लूड डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग, invoice error rate, billing cycle time, collection percentage and customer satisfaction scores.
सबसे पहले KPIs जो है वो उसमें से डेज सेल्स आउटस्टैंडिंग ये शामिल है, इनवाइस एरर रेट, उनमें एरर रेट को मद्देनज़र रखकर किया जाता है, बिलिंग साइकिल का टाइम और कलेक्शन परसेंटेज ये KPIs में शामिल है। हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर देयर इज़ अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बिलिंग डिपार्टमेंट एंड अ सेल्स टीम? आप उन सिचुएशन को कैसे जब हैंडल करते हैं जब सेल्स टीम और बिलिंग डिपार्टमेंट का आपस में कन्फ्लिक्ट हो? तो उसका आंसर है फैसिलिटेट अ क्लियर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ teams, ensuring that any disagreement or resolve with a focus on the company's best interest. I also set up cross-department meetings to align goals and expectation. नाज़रीन, इसका सही आंसर यह है कि सब दोनों डिपार्टमेंट एक पेज पे होंगे, उनका आपस में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होगा, तब ही जो है वो सही सोल्यूशन निकलेगा। 11 है व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव विद मैनेजिंग ए बिलिंग टीम? आपका क्या एक्सपीरियंस है बिलिंग टीम को हैंडल करने का? उसका आंसर है आई हैव मैनेज्ड टीम्स ऑफ वेरिंग साइजेस focusing on mentorship, performance management, and ensuring each member has the resources they need to excel. I regularly conduct one-on-one meetings to provide feedback and support. उस टीम को मैनेज करने के लिए मतलब ये आंसर होना चाहिए कि मैंने वेरिंग साइज यानी छोटे बड़े टीम्स को मैनेज किया, उनके मेंटोरशिप की, उनकी परफॉर्मेंस को चेक किया, उनकी तमाम तर उनको बूस्ट अप करने में मदद की। हाउ डू यू हैंडल लेट पेमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़? लेट पेमेंट को कैसे हैंडल किया और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसीज़ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया? उसका आंसर है आई वर्क विद द फाइनेंस एंड कलेक्शन टीम्स टू एस्टेब्लिश क्लियर पेमेंट टर्म्स अप फ्रंट। इन केस ऑफ लेट पेमेंट्स आई इंश्योर प्रॉम्प्ट फॉलोअप एंड इनिशिएट डिस्कशन विद द क्लाइंट टू सेट अप पेमेंट प्लान्स इफ नेसेसरी। जब पेमेंट जो है वो लेट होती है क्लाइंट की तरफ से, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात करके क्लाइंट्स के साथ अप्रोच करें, उनकी पेमेंट प्लान के ऊपर भी बात करके, ताकि जो है वो क्लाइंट भी डिस्टर्ब ना हो और पेमेंट्स भी सही तरीके से रिसीव हो। 13 है कैन यू एक्सप्लेन योर प्रोसेस फॉर हैंडलिंग रिफंड एंड एडजस्टमेंट एंड इनवाइसेस? तो उसका आंसर है आई हैव स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉर मैनेजिंग रिफंड्स एंड एडजस्टमेंट विच इन्वॉल्व्स वेरीफाइंग द रिक्वेस्ट, गेटिंग प्रॉपर अप्रूवल्स एंड इशूइंग क्रेडिट्स और रिफंड इन द सिस्टम वाइल कीपिंग क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। नाज़रीन, यहाँ पर अगर देखा जाए कि एक स्ट्रक्चर प्रोसेस जो है वो मैंने बनाया है, जवाब यही होगा कि जो रिफ़ंड्स है और एडजस्टमेंट होती है उनके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर प्रोसेस बनाया है, जिसमें क्या होगा, जिसमें प्रॉपर अप्रूवल्स होंगे और क्रेडिट जो इशू करेंगे रिफ़ंड्स के लिए वो तमाम एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू चलेंगे और इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक स्ट्रक्चर प्रोसेस को फॉलो करना इज़ अ एक्यूरेट आंसर। 14 है हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस विद टैक्स लॉज एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन इन बिलिंग ऑपरेशंस? यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ डू यू इंश्योर कंप्लायंस को कैसे इंश्योर करते हैं टैक्स लॉज और फाइनेंशियल रेगुलेशंस के हवाले से बिलिंग ऑपरेशन में? तो उसका आंसर है आई कोलैबोरेट क्लोजली विद टैक्स एंड लीगल टीम्स टू इंश्योर दैट ऑल बिलिंग प्रोसेस अलाइन विद द current regulations. I also conduct regular audits to ensure compliance. लेकिन यहाँ पर जवाब है कि उन्होंने क्या हुआ, जो लीगल टीम है उनसे भी कोलैबोरेशन होती है, उनसे भी बाकायदा मशवरे होते हैं, उसके थ्रू जो है वो पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, उनके तमाम तर रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है और उनसे की हेल्प की जाती है। 15 है व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर और इंटरनेशनल बिलिंग? आपका एक्सपीरियंस क्या है? व्हाट एक्सपीरियंस डू यू हैव इन मैनेजिंग क्रॉस बॉर्डर और इंटरनेशनल बिलिंग? और इंटरनेशनल बिलिंग को हैंडल करने के लिए आपके पास क्या एक्सपीरियंस है? उसका आंसर है आई हैव मैनेज बिलिंग फॉर इंटरनेशनल क्लाइंट्स टेकिंग इनटू अकाउंट करेंसी कन्वर्सेशन, टैक्स रेगुलेशन एंड कंप्लायंस विद लोकल लॉज. दिस इंक्लूडेड ensuring that invoices were accurate and timely despite different regional requirement. यहाँ पर ये जवाब होगा मैनेजर का कि मैं तमाम तर जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स है उसको किस तरह मैनेज करता हूँ। उसमें करेंसी कन्वर्सेशन होती है, टैक्स रेगुलेशंस के हवाले से, कंप्लायंस के हवाले से बात होती है, उनके लोकल लॉज के हवाले से इनको इंश्योर किया जाता है और इसके अलावा जो इनवाइसेस है वो एक्यूरेट पे होंगे, एक्यूरेट प्रिपेयर होंगे और वो टाइमली प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कोई भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो लोकल है चाहे वो इंटरनेशनल है, वो एज़ पर द स्टैंडर्ड गाइडलाइंस वो प्रोवाइड किए जाएंगे और वो जो क्लाइंट हैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए हर चीज़ जो है वो टाइमली मैनर पर प्रिपेयर करके प्रोवाइड किए जाएंगे।
और उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखकर प्रोवाइड होते हैं। 16 है, हाउ डू यू मोटिवेट यूर टीम टू परफॉर्म एफिशिएंटली एंड मेंटेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। आप अपने टीम को कैसे मोटिवेट रखते हैं ताकि वो एफिशिएंटली काम करें और उसकी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन हो। उसका आंसर है, आई मोटिवेट माई टीम बाई सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन, recognizing achievements, offering professional development opportunities, and fostering a culture of open communication and collaboration। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैं अपने टीम को मोटिवेट करता हूँ, उनके सामने क्लियर एक्सपेक्टेशंस होती है, उसमें कोई मुनाफ़कत नहीं होती, उनके अचीवमेंट्स को रिकग्नाइज़ करना, उनके तमाम तर चीज़ों को देखना, ये एक बेहतरीन जो है वो लीडर का काम होता है। 17 है, डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू इम्प्लीमेंट अ प्रोसेस इंप्रूवमेंट एंड बिलिंग। एक स्पेसिफिक टाइम डिस्क्राइब करना। आई लेड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू बिलिंग इन ऑटोमेशन सिस्टम विच रिड्यूस मैनुअल डेटा एंट्री एंड कट द बिलिंग साइकिल टाइम बाय 30%। This improved accuracy and allowed the team to focus more on complex tasks। ये आंसर उसका है कि मैं एक ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा हूँ, बिलिंग ऑटोमेशन सिस्टम की तरफ जा रहा हूँ जिसमें मैनुअल डेटा एंट्री जो है वो कम होगी, उससे रिड्यूस होगी और बिलिंग साइकिल का जो टाइम है वो 30% रिड्यूस होगा। तो ये जो है कि इम्प्लीमेंटेशन करने जा रहा है ऑटोमेशन सिस्टम की तरफ, ये आंसर होना चाहिए। हाउ डू यू मैनेज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ इनवॉइसेस विद टाइट डेडलाइन। जब आपके पास कम टाइम हो तो आप इनवॉइसेस को कैसे मैनेज करते हैं। आंसर, आई यूज़ अ कम्बिनेशन ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम, priority setting and delegation within the team. I am ensure open communication with stakeholder to manage expectation and prevent any delays। यहाँ पे दोबारा बात की गई है, आंसर उनका ये होना चाहिए कि मेरे पास जो है मैं कम्बिनेशन ऑटोमेटिक सिस्टम का, प्रायोरिटी सेटिंग का और डेलीगेशंस ऑफ द टीम जो है वो मेरे पास होगी, तो ये चीज़ें जो है वो डिले होने का नाम ही नहीं लेगी और ये इंश्योर करेगी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन को, टाइमली जवाब का। 19 है, what tools do you use for reporting and analyzing of billing data। आंसर है, I have used tools like Excel, Tableau and various ERP system to analyze billing data, track KPIs and generate reports for upper management। मैं क्या करता हूँ, मैं tools यूज़ करता हूँ Excel का, Tableau का और इसके अलावा वेरियस ERP सिस्टम का, जिससे क्या बिलिंग डेटा एनालाइज कर रहा होता हूँ, उसकी KPIs को ट्रैक कर रहा होता हूँ और उसके अलावा रिपोर्ट जो है अपर मैनेजमेंट के लिए क्रिएट होती है और उससे काम सारा मैनेज होता है प्रॉपर तरीके से। हाउ वुड यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर योर टीम इज़ कंसिस्टेंटली मिसिंग बिलिंग टारगेट्स। आप क्या करेंगे, आपके उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे जब आपके टीम बिलिंग टारगेट को कंप्लीट नहीं कर रही होती। तो उसका आंसर, आई वुड स्टार्ट बाय एनालाइजिंग द रूट कॉज। मैं रूट काज ढूंढूंगा, वेयर इट्स अ सिस्टम इशू और अ ट्रेनिंग गैप। जहाँ भी ये सिस्टम इशू होगा या ट्रेनिंग गैप होगा उसके ऊपर मैं काम करूँगा और वर्क फ्लो इन एफिशिएंसी या वर्क फ्लो प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा होगा। आई वुड देन इम्प्लीमेंट करेक्टिव एक्शंस। मैं उसके बाद करेक्टिव एक्शन लूँगा, सच एज एडिशनल ट्रेनिंग प्रोसेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अल्लाह हाफिज़।